हेलो नमस्कार दोस्त। एक ग्रामीण डाक सेवक की नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिससे अभ्यर्थी के मन में बहुत बड़ा साथियों खुशी का माहौल छाया हुआ है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस भर्ती में साथियों ना एग्जाम होने जा रहा है और ना ही दोस्त फिजिकल होने जा रहा है। यानी कि दोस्त इस भर्ती के अंदर आप आवेदन करेंगे और सीधी तौर पे आप इस भर्ती में चयन हो जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर दोस्त हम ग्रामीण डाक सेवक की जो नई भर्ती निकल करके आया है साथियों, उसका दोस्त ए टू जेड जानकारी इस वीडियो के अंदर देने जा रहे हैं। क्योंकि सीट को देखेंगे तो सीट में दोस्त बहुत बड़ी संख्या में वृद्धि भी किया गया है, जिससे अभ्यर्थी की मनोबल और चरम सीमा पे पहुंच गया है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्त ग्रामीण डाक सेवक से संबंधित ए टू जेड जानकारी देखने को मिलेगा। इसीलिए साथियों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है। इसीलिए साथियों आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पहले अगर हम बात करें तो बात करेंगे किसका साथियों, हम बात करेंगे ग्रामीण डाक सेवक नई भर्ती 2026 के बारे में। ठीक है, ग्रामीण डाक सेवक नई भर्ती की बात करें साथियों तो यह एक ऐसा भारत सरकार की स्कीम है जिसके अंदर दोस्त सरकारी जो भी लाभ होता है वह जनता तक डायरेक्ट पहुंचने की यह जरिया होता है। आप सभी अभ्यर्थी ने भली भांति देखा होगा कि जब बिहार में सभी जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपया जब सरकार की ओर से खाता में ट्रांसफर किया जा रहा था, उस समय भी दोस्त यही बैंक है, यानी कि दोस्त ग्रामीण डाक सेवक के अंदर जो बैंक होता है वही बैंक में दोस्त डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर हुआ करता था। तो यह बैंक बहुत ही शानदार और बेहतरीन होता है। इसीलिए इसको मेंटेन करने के लिए सरकार बैक टू बैक इस पे भर्ती निकाल रही है। ठीक है, इस भर्ती में बात करें साथियों तो इस भर्ती में दोस्त पूरे भारत के सभी लड़का और लड़की आवेदन कर सकते हैं और यह भर्ती ओवरऑल इंडिया में आया है। लेकिन एक बात इसमें समझने योग्य बात है कि आप जिस भी राज्य के मूल निवासी हैं उसी राज्य से आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप बिहार से हैं तो बिहार में ही आवेदन करेंगे। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी से ही आवेदन करेंगे। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश में ही आवेदन करेंगे। अगर आप झारखंड से हैं तो झारखंड में ही आवेदन करेंगे। यानी कि मूल निवासी जिस भी राज्य के हैं उसी राज्य से आप आवेदन करेंगे तो बेहतर रहेगा। इसीलिए यह पूरे भारत के अंदर मेल और फीमेल सभी अभ्यर्थी इस भर्ती के अंदर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इस भर्ती में देखेंगे साथियों तो ना एग्जाम होने वाला है ना फिजिकल होने वाला है। सीधी तौर पे इसमें आप भर्ती हो जाएंगे। ठीक है, तो इस भर्ती में ना एग्जाम होगा ना फिजिकल होगा। तो आखिरकार किस आधार पे इस भर्ती में अभ्यर्थियों को विभाग चयन करने वाली है, वह चयन की प्रोसेस भी हम बताने जा रहे हैं। क्योंकि यह प्रोसेस दोस्त इतना जटिल नहीं है, लेकिन इतना पतला है जिसे अभ्यर्थी पूरी तरह समझ भी नहीं पाता है। इसीलिए इस वीडियो में हम चयन की जो प्रक्रिया है वह बताएंगे। साथ ही साथ इस भर्ती के अंदर दोस्त आवेदन तिथि भी हम बताने जा रहे हैं और प्रमुख जो दस्तावेज है, क्योंकि साथियों यही दस्तावेज के कारण क्या होता है कि अक्सर अभ्यर्थियों का आवेदन ही रिजेक्ट हो जाता है, जिसके कारण उसका इसमें सिलेक्शन नहीं होता है। तो आखिरकार आवेदन करते वक्त कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी होगी वह भी इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। और आवेदन करते वक्त कौन ऐसे प्रमुख दस्तावेज है जिसे हर हाल में उसे स्क्रीन पे अपडेट करना ही चाहिए। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें साथियों तो इस भर्ती के अंदर देखेंगे साथियों तो कुल मिलाकर के 3 प्रकार के पद होते हैं। कुल कितने प्रकार के पद होते हैं? कुल 3 प्रकार के पोस्ट होते हैं। ठीक है, अब इस 3 पोस्ट में आप किस पोस्ट में रुचि रखेंगे वह रो दोस्त पोस्ट भी इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का अलग अलग पोस्ट में अलग अलग रुचि रहता है और इच्छा भी रहता है, लेकिन उस पोस्ट के लिए
क्या योग्यता होनी चाहिए वह भी क्लियर आपके पास होना चाहिए, तब जा करके आप जो है उस पे आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, वहीं अगर इसमें साथियों अगर टोटल पोस्ट की बात करें कि आखिर नंबर ऑफ जो पोस्ट है वह इस भर्ती के लिए कितना होने जा रहा है, तो दोस्त इस भर्ती में पोस्ट की बात करें तो 25,500 पदों पे जो है भर्ती होने जा रहा है। कितने पदों पे साथियों? 25,500 पदों पे जो है यह भर्ती होने जा रहा है। और भर्ती होते होते तक देखेंगे तो इस भर्ती की अगर हम बात करें साथियों तो कुल मिलाकर के 50,000 पद जो है हो जाएंगे, क्योंकि इस भर्ती में देखेंगे तो 50,000 इर्द गिर्द जो है इस बार की भर्ती की संभावना है। क्योंकि इससे पिछली बार की भर्ती और उससे पिछले बार की बात करें तो 35,000, 40,000, 42,000 इस तरह की जो है पदों पे भर्तियां हुई थी। तो इस बार हो सकता है 50,000 के पद भी इस भर्ती में वृद्धि करके जोड़ा जा सकता है। यह विभाग की पहले से ही सभी भर्तियों की मंशा देखने को आप सभी अभ्यर्थियों को मिल रहा होगा और मिला भी होगा। ठीक है, वहीं अगर हम आयु की बात करें कि इसमें एज जो है कितना लगने वाला है, तो आयु की बात करें साथियों तो 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक इसमें उम्र रखा गया है। आप यह भी कह सकते हैं कि अगर आप अपने पूरे जीवन काल के आधे से भी ज्यादा समय गुजार दिए हैं तो अब भी आपके पास जो है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप भी जो है एक सरकारी जॉब जो है पा सकते हैं। वह किस विभाग में साथियों? ग्रामीण डाक सेवक की जो नई भर्ती आई है उस भर्ती में जो है आप अपना एक सीट हर हाल में जो है पक्का करने की योजना अभी से बनानी शुरू कर दीजिए। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें 18 से 40 जो उम्र है वह किसका है साथियों? यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें किसका साथियों? ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए 3 वर्ष का छूट होता है, यानी कि कितना हो जाएगा कुल मिलाकर के देखेंगे तो 43 वर्ष। और एस सी एस टी की बात करें तो एस सी एस टी का साथियों 5 वर्ष का छूट होता है, यानी कि कितना उम्र हो जाएगा? 43 वर्ष ओबीसी का, और एस सी एस टी का 45 वर्ष, और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40 वर्ष जो है उम्र रखा गया है। तो आप यहाँ आप निश्चित रूप से सोच पा रहे होंगे कि वास्तव में यह आधी उम्र तो मनुष्य का 40-45 ये तो आम तौर पे देखेंगे तो सही है। हालांकि यह ज्यादा हो जाता है क्योंकि 60 से 70 में तो आदमी ऊपर की ओर अपना रास्ता नाप ही देते हैं। तो यह बहुत बड़ा जो है उम्र सीमा विभाग की ओर से दिया जा चुका है। ठीक है, वहीं अगर हम योग्यता की बात करें, ठीक है, योग्यता की अगर हम बात करेंगे साथियों तो योग्यता जो है अगर आप किसी भी बोर्ड से 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। किसी भी बोर्ड से कहने का मतलब यह है कि अगर आप बिहार से हैं तो बिहार बोर्ड से 10th किए हैं तो बिहार में भरेंगे, यूपी बोर्ड से अगर आप 10th किए हैं तो यूपी में भरेंगे। आमतौर पे देखेंगे तो जिस राज्य में जो भी अभ्यर्थी मूल निवासी होते हैं उसी राज्य के बोर्ड से जो है आमतौर पे 10वीं 12वीं करते ही करते हैं। इसीलिए किसी भी बोर्ड से अगर आप 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त यह भी है कि आपके पास 40% जो है मार्क्स कम से कम होनी चाहिए। कितने परसेंट मार्क्स? 40% मार्क्स जो है कम से कम होनी चाहिए। आप यहाँ से आपको झलक लग रहा होगा कि कहीं ये जीडीएस वाले तो नहीं है, तो जी हाँ, यह जीडीएस के ही भर्ती है और उसी में जो है 3 प्रकार की पोस्ट निकल करके आ गया है। ठीक है, तो 40% जो है कम से कम आपके पास 10वीं में जो है मार्क्स होनी चाहिए। ठीक है, वहीं अगर हम फी की बात करें साथियों तो फी जो है इसमें मात्र 100 रुपया लगने वाला है। किन किन अभ्यर्थियों को? जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए जो है 100 रुपया फी लगने वाला है। और इसके अगर भुगतान की बात करें तो ऑनलाइन जो है यह आवेदन लिया जाएगा और ऑनलाइन ही इसका जो है पूरा प्रोसेस किया जाएगा। तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 100 रुपया है, बाद बाकी सभी फीमेल और एस सी एस टी के लिए दोस्त 0 रुपया में भी जो है इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं प्रमुख जो 3 प्रकार के पोस्ट हैं वह पोस्ट कौन कौन से होने वाला है। तो देखिए पहली पोस्ट की अगर हम बात करें साथियों तो पहली पोस्ट है जीडीएस। ठीक है, पहला पोस्ट कौन सा है साथियों? जीडीएस, जिसे ग्रामीण डाक सेवक कहते हैं। दूसरा पोस्ट की बात करें साथियों तो दूसरा पोस्ट है क्या चीज दोस्त? बीपीएम। ठीक है, बीपीएम हो गया। और तीसरा पोस्ट की बात करें तो एबीपीएम। ठीक है, एबीपीएम। अब इसके मतलब क्या होते हैं वह भी आप फटाफट समझने का प्रयास कीजिएगा। जीडीएस का फुल फॉर्म होता है ग्रामीण डाक सेवक। ठीक है, वहीं बीपीएम का होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर और एबीपीएम का मतलब होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, इन सभी के लिए अगर सैलरी की बात करें
तो सैलरी देखेंगे साथियों तो 10,000 से लेकर के 30,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगा। हालाँकि यह 10,000 आप सोच नहीं पाएँगे, यह जो है सैलरी यही जो है इर्द-गिर्द आपको घूमता हुआ प्रतीत होगा। तो सैलरी भी ठीक-ठाक है और साथ ही साथ जिस भी राज्य से हैं उस राज्य की आपको जो है आम तौर पे जो बोले जाने वाली बोली होता है वह बोली भी आपको आनी चाहिए, यानी कि लैंग्वेज भाषा भी आपको जो है आनी चाहिए। तो यह तीनों पोस्ट के लिए जो है 30,000 के इर्द-गिर्द जो है आपको सैलरी भी मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? इस तीनों पोस्ट के लिए अगर हम बात करें साथियों तो यह तीनों पोस्ट पे जो है 10th के जो मार्कशीट होता है, 10th का क्या होता है साथियों, मार्कशीट जो होता है इसकी जो भी परसेंटेज होता है उस परसेंटेज के आधार पे जो है इस पूरे भर्ती के लिए आपको नियुक्त किया जाता है, ठीक है? नियुक्ति की अगर हम बात करें साथियों कि जैसे देखेंगे तो यहाँ ब्रांच पोस्ट मास्टर जो है सबसे बड़ी पोस्ट है। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए अगर हम जनरल की बात करें कि इसका यूआर की अगर हम बात करें तो यूआर में देखेंगे ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए अगर 95% वाले अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होता है तो एबीपीएम वाले को हो सकता है 92 पे हो जाए और यहाँ अगर जीडीएस की बात करें तो हो सकता है 85 पे हो जाए, ठीक है? अब आपके मन में सवाल और खड़ा हार होगा कि सर यह 92, 90, 95, 85 इस तरह की अभ्यर्थी ही इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे, 60-65 वाले का नहीं होगा, 40-50 वाले का नहीं होगा। तो देखिए होगा, लेकिन यहाँ हम एक रेंज बता रहे हैं कि किस में कितने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन लिया जाएगा, क्योंकि पोस्ट की अगर ओहदा देखेंगे तो बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर वह ऊपर होते हैं, तो उसके लिए जो हायर एजुकेशन होगा वह और साथ ही साथ 10th में जो परसेंटेज के आधार पे देखेंगे तो जो अव्वल रहेंगे उसी को जो है ब्रांच पोस्ट मास्टर दिया जाएगा। उसके बाद एबीपीएम को दिया जाएगा और सबसे नीचे जो होता है वह जीडीएस का होता है, ठीक है? तो यह 3 प्रकार के पोस्ट हैं और यहाँ हम पहले आप सभी को बता दिए थे कि 40% कम से कम मार्क्स आपके पास होनी चाहिए। अगर 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 75 है, 80 है, 85 है, 90 है, 92 है, 95 है, 97 है, तो आप 40 से ऊपर जितने भी अभ्यर्थी हैं, यह जो है भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि इस भर्ती की अगर हम बात करें साथियों, तो प्रत्येक वर्ष जो है क्या होता है साथियों, इस भर्ती का प्रत्येक वर्ष जो है क्या होता है, इसमें भर्ती होता है, प्रत्येक वर्ष भर्ती होता है। किसी भी ऐसा भर्ती नहीं है जो प्रत्येक वर्ष होता हो। तो प्रत्येक वर्ष जब भर्ती हो रहा है तो प्रत्येक वर्ष जो है अभ्यर्थी 10th भी क्लियर कर रहे हैं और प्रत्येक वर्ष यह भर्ती भी आता है। तो इस भर्ती में यह होगा कि उम्र के आधार पे भी बहुत सारे जो है भर्ती में तवज्जो दिया जाता है। तो अगर आपके पास उम्र भी ज्यादा हो गया है और आप पुराने स्टूडेंट हैं, अगर आप 65 से 70 के बीच में भी मार्क्स ला देते हैं तो हो सकता है आपका जीडीएस में हो जाए। तो इस तरह की जो भर्तियां होती है इसमें आप जो है मात्र 100 रुपया लगता है आवेदन करने में। क्या जाता है, आप कुछ करने के लिए तो नहीं जाते हैं, न एग्जाम देने के लिए जाते हैं, न दौड़ने न धूपने, 100 रुपया का आप समझिए कि पॉकेट खर्च हो गया। आप इस भर्ती में आवेदन कर दीजिए, होगा तो मेल आ जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। 100 रुपया की क्या ज्यादा आप जो है फिक्र करते हैं, लेकिन आवेदन हर हाल में 40% से ऊपर आपके पास अगर मार्क्स बन रहा है तो आप करने का पूरा प्रयास कीजिएगा, ठीक है? प्रमुख दस्तावेज की बात करें साथियों तो प्रमुख दस्तावेज जो है मेन मुद्दा जो है यहीं से यहाँ काम आता है। देखिए अगर प्रमुख दस्तावेज की बात करें तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद पैन कार्ड होना चाहिए, उसके बाद अगर हम बात करें तो फोटो होना चाहिए, 10th का मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए और हायर एजुकेशन की बात करें तो आप ग्रेजुएशन है, एमए है, एमकॉम है, बीकॉम जो भी है, पीजी जो भी होगा वह सभी हायर एजुकेशन दे दीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें साथियों तो फोटो होगा, फोटो दीजिएगा, सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर दीजिएगा, मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा, यह सभी चीज जो है आपको देना है। और बाद में अगर हम बात करें तो ओबीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए ओबीसी देना होगा, ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों को ईडब्ल्यूएस देना होगा और एससी एसटी की बात करें तो इसको जो है जाति प्रमाण पत्र से ही काम चल जाएगा। तो यह सभी चीज जातीय आवासीय आय ओबीसी बनेगा, उसके बाद जातीय आवासीय आय से ही ईडब्ल्यूएस बनेगा और एससी एसटी का तो जाति सर्टिफिकेट से ही यानी कि जातीय से ही काम हो जाता है। तो यह सभी जो प्रमुख दस्तावेज है दोस्त आपके पास होनी चाहिए और इसके लिए
विभाग जो है बजाबता समय भी आप सभी अभ्यर्थियों को दे दिया है। इसकी अगर हम आवेदन तिथि की बात करें साथियों, तो आवेदन तिथि जो है इसका बहुत ही जल्द अगर आप देखेंगे तो विभाग जो है इसका शॉर्ट नोटिस जारी करके बता दिया है कि इसका जो है आवेदन हम जनवरी से लेकर के फरवरी के बीच में ले लेंगे, और यहाँ जो है आपको अप्रैल तक जो है इस भर्ती में जो भी अभ्यर्थी मतलब चयन होगा, विभाग खुद परसेंटेज के आधार पे इसमें चयन करेगी, और अप्रैल तक जो है इसमें आप जो है पूरी तरह से ज्वाइन कर लेंगे, और आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट, जो भी अंचल, जो भी ब्लॉक और जो भी प्रखंड, जो भी पोस्ट ऑफिस अलॉटमेंट विभाग की ओर से किया जाएगा, वहां जा करके आप पूरी तरह से काम करना शुरू कर देंगे। अब अमूमन देखेंगे तो साइकिल में ही ज्यादातर अगर जीडीएस बनते हैं तो साइकिल से आपको जो है पूरे जो है बंटवारा करना होगा। जो देख रहे होंगे आधार कार्ड, पासबुक, बैंक अकाउंट, एटीएम, यह सब जो मतलब बांटता है वह काम करना होगा। अगर आप बीपीएम है तो मेन ब्रांच में रहेंगे, एबीपीएम है फिर भी मेन ब्रांच में रहेंगे। तो ब्रांच बीपीएम और एबीपीएम के लिए तो बाहर निकलना ही नहीं होता है, या तो पोस्ट ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, और निकलने के लिए जीडीएस को ही निकलना पड़ता है। तो इसीलिए इसमें जो है थोड़ा कम भी मार्क्स होता है तो आप जो है इसमें सिलेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। बाद बाकी दोस्त, इस तीनों पोस्ट में से आप किस पोस्ट के लिए अभी से इच्छा रखते हैं कि यह होता है तो बेहतर से बेहतर हम अपना जो है काम विभाग को जो है करके हेल्पफुल और मददगार साबित हो पाएंगे। और बाद बाकी साथियों, इस भर्ती से संबंधित आप कैसे देखते हैं, क्योंकि यह भर्ती दोस्त बराबर बैक टू बैक प्रत्येक साल आ रहा है, तो इस भर्ती में आप आवेदन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप अपनी राय दोस्त मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों, बिहार में तो भरमार है नौकरी का। अब बैक टू बैक जो है सभी विभागों के जम के जो है आवेदन करना शुरू कर दीजिए, और उससे संबंधित जिसमें एग्जाम है पढ़ना लिखना शुरू कर दीजिए, और इस बार जो है बेरोजगारी से आजादी पा करके ही चैन की जो है सांस लेनी है, ठीक है। बाद बाकी साथियों, लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपको जीतना ही सुनिश्चित है। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए हैं तो चैनल को जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो आपको सबसे पहले सबसे सटीक मिलता रहे। बाद बाकी साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।